यस वी वर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यहाँ पे एज यू कैन सी हर ये सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है ये तो हर इसमें है ही। जैसे ये देखिए, ये पर्सनल प्रोनाउन हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन था, तो ये सिंगुलर्स हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों क्या हैं, सिंगुलर में लिखे हुए हैं। और यहाँ फर्स्ट पर्सन वी, अस, आर, आर्स, ये प्लूरल है, ठीक है। थर्ड पर्सन दे, देम, तो ये सिंगुलर में है, आई, मी, माइन, और वी, अस, आर, आर्स ये प्लूरल में है। सेम इन अ केस विद रिफ्लेक्सिव, ये फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ, आर सेल्फ, माई सेल्फ हो गया सिंगुलर, आर सेल्फ हो गया प्लूरल, ठीक। सेकंड पर्सन योर सेल्फ हो गया सिंगुलर, योर सेल्व्स हो गया प्लूरल। थर्ड पर्सन में है हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये तीनों हो गए सिंगुलर, और देम सेल्व्स हो गया प्लूरल। उसके बाद है इंटेंसिव, इसमें भी सेम वही है, माई सेल्फ हो गया सिंगुलर, आर सेल्फ हो गया प्लूरल। इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव है, दिस और दैट हो गए सिंगुलर, दिस दैट हो गए दोनों सिंगुलर, और दीज दोज दोनों हो गए प्लूरल। दीज आर माइन, द शूज आर माइन, है ना, दीज आर माइन, मतलब मैंने नाउन में जो उस चीज़ का नाम क्या है, शूज़, मैंने शूज़ नहीं बोला, शूज़ की जगह मैंने क्या वर्ड यूज़ कर लिया, दीज, तो मतलब ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, दीज आर माइन, मतलब कहीं शूज़ रखें तो मैं पहले क्लैरिफाई कर रही हूँ, भाई दीज आर माइन, ये मेरे हैं, तो दीज इज द प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिड यू सी दैट, अभी डिड यू सी द एक्सीडेंट, सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपने ऐसे नहीं बोला डिड यू सी द एक्सीडेंट, आपने कैसे बोला डिड यू सी दैट, तुमने देखा हो, देखो कैसे हुआ, डिड यू सी दैट। तो यहाँ वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड इन द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, तो दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई वॉन्ट टू बाय दिस, आई वॉन्ट टू बाय व्हाट, आई वॉन्ट टू बाय दिस, ठीक है। इसी तरह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव। दिस इज हिज पेट, दिस स्पाइडर इज ह्यूज। अभी वी विल नॉट टच अबाउट इट, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। अभी है इसमें एडजेक्टिव, नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो दिस इज हिज पेट, दिस रिप्लेसेस द नाउन द स्पाइडर, द स्पाइडर इज हिज पेट ना, या द कैट इज हिज पेट, तो द कैट को रिप्लेस कर दिया दिस ने। ओके, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सो नाम से ही क्लियर है, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन। ऐसे वर्ड्स जो हमें क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं, दैट इज प्रोनाउन, वेरी इजी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सो विच, व्हाट इज दिस, हु इज कमिंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई इज दिस, whose pen is this. So all these words, which, what, who, whom, whose, all these are interrogative pronoun. Who is your favorite author, what is your favorite show, which do you prefer, dogs or cats, whose leprechaun is this, to whom are you speaking. So all these are interrogative pronoun. And the next is relative pronoun. अब relative pronoun क्या है, रिलेटिव का मतलब आप समझते हैं सभी, रिलेटिव हम किसको बोलते हैं, रिश्तेदारों को, है ना, जो किसी को रिलेट, जो जोड़े, संबंध, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये किसी एक बात को दूसरी बात से जोड़ता है। कैसे, अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। इंट्रोड्यूस एंड, ये दो अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग बातों को एक साथ जोड़ देता है। एक तरह से हम इसको जैसे कंजंक्शन को यूज़ करते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन है जो थोड़ा एम्फेसाइज करता है कि किसकी बात कर रहे हैं। चॉकलेट विच आई लव इज यम्मी, द चॉकलेट विच आई लव, द चॉकलेट जिसको कि मैं पसंद करती हूँ। तो जिसको यहाँ वर्ड क्या हो गया, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ही इज द नेबर हु आई थिंक इज अ वेम्पायर, ये है वो नेबर जिसको मैं सोचती हूँ कि वो वेम्पायर है, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करता है, और रिलेटिव जो है बिगिंस अ सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज।
इंटेरोगेटिव में आ गया हुज डंकी इज दैट। यहाँ हुज क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे विच चीज इज योर फेवरेट, विच क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जॉडी, excuse me for that, okay, here Jodi Picoult writes great novels that keep me turning the pages. Here word that is actually joining these two clauses. Jodi Picoult writes great novels, ये बोल रहा है कि भाई ये बहुत अच्छे नॉवेल्स लिखती हैं जो कि मुझे पेज बदलने से रोकता ही नहीं है, मतलब मैं पढ़ने से रुक ही नहीं पाता। तो नेक्स्ट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब जिसका पक्का पता नहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि somebody took my pen। अब somebody क्या है, किसी ना किसी के लिए यूज ही किया ना मैंने वर्ड, लेकिन कौन है वो पता नहीं है हमें। तो किसी रैंडम किसी भी इसके लिए यूज कर लेते हैं हम वर्ड, उसको कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। सम वर देयर, मैनी वर एब्सेंट। मैनी मतलब कितने, पता नहीं कितने, लेकिन बहुत एब्सेंट थे, ठीक है। तो एनीबडी, नोबडी, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, ये जो ऐसे जिसको हम कहते हैं ना, ऐसे तुक्के मार देते हैं हम, ऐसे अपनी मतलब इससे बता देते हैं अपनी मर्जी से कि भाई शायद ऐसा हुआ, कोई नहीं था, बहुत ज़्यादा थे, थोड़े से आए थे। तो ये हिंदी में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ठीक है। और कुछ भी, जैसे हम वर्ड बोलते हैं कुछ भी। सो एनीथिंग, दैट मीन्स इट्स अ इनडेफिनेट, पक्का पता नहीं होता है हमें किसी चीज़ का, तो हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो जब वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट समथिंग, वी यूज सच वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर बीइंग कॉल्ड एज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट नाम से पता चल रहा है, इनडेफिनेट, जिसका डेफिनेटली कोई हमें पक्का पता नहीं है। देन नेक्स्ट इज प्लोरल, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे हम क्या देते हैं, बोथ वर फाइटिंग। बोथ इज बीइंग यूज फॉर टू, प्लोरल है ना। बोथ तो किन्हीं दो लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं दो लोगों की, हमें नहीं पता किन की, लेकिन किन्हीं दो लोगों की बात हो रही है। फ्यू स्टूडेंट्स केम, तो फ्यू इज ऑल्सो अ इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब है ऑल स्टूडेंट्स विल गेट द स्कॉलरशिप, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड प्रोनाउन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, पक्का पता नहीं कि कितनों को समझ आएगा, ठीक है। सो बट मोस्ट ऑफ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे बात को तो आपको ये समझ आएगा। मैक्सिमम मतलब मोस्ट, ज़्यादातर लोगों को समझ आएगा। तो मोस्ट इज अ इनडेफिनेट वर्ड। हियर समवेयर, सम वर देयर, कुछ वहाँ थे, कुछ मतलब कौन। मैनी वर एब्सेंट, बहुत एब्सेंट थे। This is a very bad example, though these zombies are quite. So this is about indefinite pronouns. So this is everything about these pronouns, right? कि pronouns क्या हैं, antecedent क्या होता है, personal pronoun क्या है, फिर अपना reflexive pronoun क्या है, intensive pronoun क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है। तो ये सारे क्या है, हमारे प्रोनाउंस के डिफरेंट टाइप्स हैं।